Okay guys, so our next question is the trajectory of projectile in a vertical plane is y is equal to alpha x minus beta x square, where alpha and beta are constants and x and y are respectively the horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection, right? The angle of projection theta and the maximum height attained h are respectively given by. Okay, and this question is asked in JEE 2021. ऑप्शन आपको दे रखे हैं, just you can see. Okay guys, let's see the solution बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। हमें जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखा है y इक्वल टू अल्फा x माइनस आपके पास बीटा x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है दैट इज y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू आपका x स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको कंपेयर करना है, तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले x का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा अल्फा, क्लियर। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स अल्फा, ठीक है। तो थीटा हमारा आ गया। तो हमारे पास देख लीजिए बेटा, यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, जहाँ पे tan इनवर्स अल्फा लिखा है। तो इसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके कौन से सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे भाई क्या निकालना है आपको, एच मैक्सिमम। तो एच की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, एच इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका 2g, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अपन यूज करेंगे, उसके बाद जो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, tan थीटा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इसको आप अल्फा बाई 1 लिख सकते हो बेटा। थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आपका बेस, ये आपका 90 एंगल, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू अपन निकालो तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा बेटा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दैट इज अल्फा x माइनस आपके पास बीटा x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखो बीटा को कंपेयर करना पड़ेगा, तो बीटा को कंपेयर करें तो हमारे पास बीटा की जगह क्या आता है, g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बीटा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g डिवाइडेड बाय 2 बीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जस्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 2 बीटा, ठीक है। तो हमारे पास यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हाइट में जाके आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2g, ठीक है। सो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू आपको पूरी पूरी सब्स्टिट्यूट कर देना, तो जी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई 2 बीटा। ये हमने यू स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट किया। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा है और नीचे आपके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है, और मल्टीप्लाई नीचे क्या लिखा है आपका 2g, क्लियर। तो ये तो गया भाई, ये गया, ये गया, ये गया। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 4 बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड हो जाएगी, क्लियर है भाई। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा एंड h इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओके। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।